नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे एग्रीमेंट्स हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में उस दौर में, और उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे, क्या रिजल्ट्स रहे, और वो रिजल्ट्स को हम आज भी भुगत रहे हैं। ये चर्चा इसलिए भी की थी क्योंकि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने जो एक बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया और उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब अमेरिका के प्रेशर के आगे भारत ने सरेंडर कर दिया, इस तरह का ही मीनिंग निकलता है। तो स्वाभाविक है बीजेपी में इसका विरोध होना ही था, और बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने फिर इतिहास में से ढूंढ कर फिर ये बताना शुरू कर दिया है कि क्या कांग्रेस ने कैसे डिसीजंस लिए, कैसे उनकी गलतियां रही है। तो हमें इतिहास में जब पढ़ाया गया, हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे उस टाइम पे इतिहास के पन्नों में या इतिहास के बुक में थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन होती थी कि वॉर हुआ, फिर एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिटेल ऐसा होता नहीं था, कुछ भी डिटेल्स होते नहीं थे कि कैसे एग्रीमेंट्स हुए, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, क्या क्या उसमें की फीचर्स रहे, इस तरह की इंफॉर्मेशन। और अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सही बातें कभी भी हमें इतिहास की किताबों से सिखाई नहीं गई, हमने पढ़ाया भी उसी तरह से जाता था। उस टाइम पे ऑब्वियसली हम कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, गलत इतिहास पढ़ाया जाता था, और वो कितनी बार हमको दिखता है। तो इसी के वजह से जो है जो सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या सही इंफॉर्मेशन लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो नहीं होती थी। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी बातें अगर गलत भी है तो सही कैसी है ये बताई जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनके हाथों में सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो ढूंढ कर इस बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बावजूद भी उनको सही बताना हमारा भी फ़र्ज़ होता है। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि उनकी दादी ने 1971 के वॉर में बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो एक तरह से डरी नहीं, लेकिन उनके बाद उनके टाइम पे जब उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में जो बातें कही गई और लिखी गई थी वो फॉलो नहीं की गई पाकिस्तान की तरफ से। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, लेकिन इसके बारे में और भी ज़्यादा प्रकाश डालने की जो कोशिश है वो बीजेपी ने की है, और उन्होंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ज़रूर देखिए कि उसमें क्या कहा गया है उस टाइम जो 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बारे में। आइए पहले वीडियो देखते हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कितने भी हथकंडे आजमा लिए जाएं, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। यही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। कांग्रेस ने आयरन लेडी का नाम देकर इंदिरा गांधी की छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की उपाधि ही दे डाली, और आखिर में हुआ भी यही। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा लिया था। उस युद्ध में हमारे 54 सैनिक या तो लापता हो गए या पाकिस्तान की जेलों में बंद रह गए। इंदिरा सरकार इन्हें कभी वापस नहीं ला सकी। क्या यह आयरन लेडी की मजबूरी थी? सेना की ऐतिहासिक जीत के बावजूद जीती गई जमीन बिना शर्त पाक को लौटा दी गई। पाक के 195 सैन्य अधिकारियों को भी बिना शर्त छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद दृढ़ता दिखाने के बजाय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता कर लिया। क्या यही आयरन लेडी का नेतृत्व था? भारतीय सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी से कहा कि मुझे आदेश दीजिए, मैं 3 दिन में पेशावर भारत को सौंप दूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने निर्णय टाल दिया। अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी होती तो इस ऐतिहासिक मौके पर निर्णायक फैसला लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी KN बख्शी ने समझौते को पढ़ने के बाद कहा, मैंने उसे पढ़ा और रो पड़ा। हम जो पा सकते थे वो हमने खुद छोड़ दिया। रॉ के संस्थापक और इंदिरा गांधी के विश्वस्त अधिकारी RN काव तक ने समझौते पर हैरानी जताते हुए कहा, मैं उतना ही चौंका हुआ हूं जितना आप हैं। ये बताता है कि कूटनीतिक दबाव में इंदिरा सरकार किस तरह झुक गई थी।
क्या ये आयरन लेडी होने के गुण हैं? हो सकता है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहना कांग्रेस की मजबूरी रही हो, लेकिन इतिहास साक्षी है कि उनके फैसलों ने देश के गौरव, सैनिकों की गरिमा और भारत के लोगों की भावनाओं के साथ समझौता कर लिया। इसीलिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और उनकी तथाकथित आयरन लेडी की सच्चाई का सामने आना जरूरी है, ताकि देर से सही लेकिन हम देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर सकें। तो हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या गलतियां की या फिर कैसे उन्होंने डिसीजंस लिए। तो अब हमेशा ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी कॉइन इज देयर हैविंग टू साइड्स, लेकिन हमको हमेशा एक ही साइड बताई गई, दूसरी साइड कभी बताई नहीं गई थी, हमेशा वो छिपाई गई है। तो आज इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, दूसरी साइड भी हमको पता चल रही है, ऐसा बिल्कुल हम कह सकते हैं। और ये दूसरी साइड भी जानना उतनी ही बड़ी बात है या उतना ही ज़रूरी है। अगर हमको सही दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ना है और देखना है और उसमें से सीख लेनी है, तो ये दूसरी साइड भी हमको ज़रूर जाननी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट क्यों ना हो इतिहास के पन्नों में से। हम सब जानते हैं किस तरह से इतिहास हमारा जो है ट्विस्टेड है। तो सही इतिहास जानना है तो ढूंढो, किताबें पढ़ो और जानो और सीखो, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज की बात इतनी ही कि जो इम्पोर्टेंट हमको लगा कि हमको ये साइड भी मालूम होनी चाहिए, इसीलिए आज का ये वीडियो हमने ये बनाया। हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सजेशंस भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।